आइए आपका इंतजार था। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथमेटिक्स इंडिया पावर स्टार। आज के इस बैच में मैं आपको बताने वाले माध्यिका डेंट मींस मेडियन के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए आपके एग्जाम को फोड़ने के लिए। आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज के इस बैच में हम क्लास 10वीं में आने वाली माध्यिका से जो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पीछे क्लासेज में हम लोग फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, फार्मूला में कौन क्या होता है, सारी चीजें के बारे में डिस्कस किए थे। लेकिन आज के इस बैच में कुछ और चीज डिस्कस करेंगे। हम फार्मूला के सारी डिटेल्स को रख चुके हैं और फार्मूला को भी लिखेंगे, साथ में उसका कौन क्या पार्ट्स होते हैं, सारी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके समझेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर आपके एग्जाम के लिए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना काम में मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए। जिंदगी तो यही है। हमारे पास प्राप्त अंक जो है वह 0 से 10 है। ये हमारा वर्ग अंतराल, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और गाइज और बता दें 90 से कितना है हमारे पास 100 है। ठीक है, इसका बराबरता मतलब हमको एफ का भी मान दिया हुआ है। 0 से 10 5 बार, 10 से 20 3 बार, 20 से 30 4 बार। डेट मीन्स बराबरता मतलब फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग एफ के मान से दर्शाते हैं। ठीक है, एफ के मान कहा जाता है। 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, 8 है। अब हमको ज्ञात करना होगा सी एफ का मान। डेट मीन्स स्टोर फ्रीक्वेंसी, मतलब सब बराबरता को एक साथ जोड़ना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं संचयी बराबरता। क्या बोलते हैं? संचयी बराबरता। तो संचयी बराबरता जिसको हम लोग सी एफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि पहला जो अंक हो या चाहे नंबर हो, इसको सिचुएटेड करके रखना होता है, स्थिर करके रखते हैं, स्टैटिक से रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अगले अंक को उसमें जोड़ करके आगे बढ़ा देते हैं। 5 गो या 3 गो 8 गो, फिर अगले डिब्बा को जोड़ना है। 8 गो या 4 गो 12 गो, फिर 12 गो 3 गो 15 गो, फिर 15 गो 3 गो 18 गो, फिर 18 गो 4 गो 22 गो, फिर 22 गो 7 गो 29 गो, फिर 29 गो या 9 गो 38 गो, 38 गो 7 गो, 38 2 40, 5 45 गो 45, 5 50 या 3 53 गो। टोटल का जोड़ कितना मिल गया? 53। हम लोग कहेंगे कि कुल बराबरता की संख्या हमको मतलब n का मान हमको जो प्राप्त हो गया वह कितना हो गया? 53 के बराबर हो गया। गुड। उसके बाद हम माध्यिका निकालने के लिए हमारे फार्मूला में n/2 आते हैं, इसलिए हम लोग काम करते हैं n/2 का वैल्यू पहले ही क्यों नहीं निकाल लेते कि हमको बाद में निकालने की जरूरत ना पड़े। तो आइए निकालते हैं n/2। n का मान 53/2। 2 से भाग लगा दीजिएगा 53 में, आपको मिल जाएगा। देखिए 2 से मैंने 53 में भाग कहाँ पे लगाया हुआ है? 2 से 53 में भाग लगाने के बाद हमको प्राप्त हुआ। देखिए 2 से 53 में भाग लगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 3, 2 छक 12, 13 में से 12 गया 1, दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10, मतलब 53 का अध्याय हो गया 26 दशमलव कितना 5। उसके बाद देखिए इस वैल्यू को लेकर जाना है आपको संचयी बराबरता में। ठीक है, जब आप संचयी बराबरता में जाइएगा तो आपको कुछ प्राप्त होगा। या तो संचयी बराबरता में ये वाला वैल्यू मिल जाना चाहिए, यदि ये ना मिले तो इससे कुछ 12 वैल्यू, उतना भी 12 नहीं, इसके आसपास जस्ट इसके 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 26.5 से 12, 26.5 से संचयी बराबरता ये 22 छोट हो गया, 29 हो गया। कौन हो गया? 29। इसलिए मैंने यहाँ पर पेंट भी कर रखा है ताकि आप समझ सके कि 29 यहाँ पे वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप 29 में हमको एल क्या होता है? एल का मतलब मैंने लिखा है माध्यक वर्ग की छोटा सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन है? तो आपका कितना पे गया? 29 पर। तो 29 का माध्यक वर्ग कौन है? 60 से 70, 60 से 70। तो इसमें छोटका वैल्यू कौन है? 60। तो ये 60 जो हो गया माध्यक वर्ग की छोटा सीमा हो गया, लोअर लिमिट हो गया। क्या हो गया? लोअर लिमिट। आपको हायर लिमिट का नहीं लेना है, लोअर लिमिट को लेना है। ठीक है, तो हमारा एल का मान कितना मिल गया? 60। उसके बाद हमको चाहिए सीएफ का मान। तो सीएफ का मान क्या बोलता है? देखिए यहाँ पर सीएफ का मान क्या कहता है समझिए। सीएफ का मान कहता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता ये वाला 22, मतलब जो 29 जो आपका जो निकल कर आया एन का मान, उससे एक कदम पीछे वाला वैल्यू सीएफ का मान कहलाता है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला था, माध्यक वर्ग 60 से 70 से ठीक पहले वाला मतलब 50 से 60 एक कदम पीछे की संचयी बराबरता को हम लोग सीएफ कहते हैं। तो सीएफ के मान हमारा कितना हो गया? 22 हो गया। अब चाहिए हमको एफ का मान। तो माध्यक वर्ग की बराबरता, तो माध्यक वर्ग कौन है आपका? 60 से 70 है, तो इसका बराबरता एफ का मान कितना है? इसका बराबरता एफ का मान कितना है? 7 है, तो एफ का मान 7 हो गया। अब हमको चाहिए एच मान। एच का मतलब माध्यक वर्ग की बीच की दूरी, माध्यक वर्ग की बीच की दूरी है 20 से लेकर 10
के बीच की दूरी कितना है, तो 20 में से 10, 10 की डिस्टेंस पे है, तो इसका h का मान कितना हो गया, 10 हो गया। आइए फॉर्मूला में लगा लेते हैं, काफी आसान तरीका से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माधिका बराबर m बराबर, माधिका को m से हम लोग दर्शाते हैं, माधिका m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस में सी एफ अपन में f और गुने में कितना h। l प्लस l का मान कितना हो गया 60 जोड़ n बटा 2 का मान कितना है 26.5 और माइनस में सी एफ का मान कितना है 22 और बटा में f का मान कितना है 7 या गुने में h का मान कितना है 10। आइए 26.5 में से 22 घटा लीजिए, तो 26.5 में से 22 घटाइएगा मतलब 22 के दाहिना साइड में हमेशा दशमलव छुपा लगता है, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो। तो 5 में से 0 गया 5, दशमलव के बाद हम 0 बैठाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में से 0 गया 5, 26 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0। किसी भी संख्या के पहले 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 4.5 आ गया, 4.5 बटा में 7 है, गुने में कितना 10, ब्रैकेट को हटा दिए। अब हमको दशमलव उड़ाना है। आप जानते हैं कि दशमलव के दाहिना साइड में कई गो अंक है, एगो, तो बटा में आपको उतना ही 0 बैठा देना है। दाहिना साइड में जितना अंक हो जाए हम लोग बटा के नीचे उतना ही 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद एगो 0 थे, दशमलव के बाद एगो अंक थे, एगो 0 बैठा दिए, काट दिए, 10 सत्ते 70, ऊपर 45 बटा में कितना मिल गया 7, इधर गाड़ी 60 प्लस। अब 7 से 45 में भाग लगा दिए, 7 भगाइए 45, 7 छक 42, कट गया, 5 में से 2 गया 3, दशमलव लगा के 0। देखिए 7 चौका 28 लगा सकते थे, लेकिन दशमलव के बाद एगो अंक बढ़ा करके हम इसका अंत कर दिए। क्या कर दिए, अंत कर दिए। कोई बच्चा नहीं कहेगा कि ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। जब पूरा पूरा न कटे तो दशमलव के बाद आप 1 बढ़ा करके उसके शेषफल को 0 फिलिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। सही है गलत, यस। तो 6 हमको 5 आ गया। अब आपको जोड़ना है 60 गो और 6 गो 66 गो और जोड़ कितना 5। हमारा फाइनल जो माधिका का मान हो गया 66.5 हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये सारी चीज आप समझ पाए होंगे, इसलिए आप समझ लीजिए और सारा चीज को स्क्रीनशॉट मार के नोटबुक पर बना ही लीजिएगा। बाकी गाइज कैसे हैं आप, ठीक ठाक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली क्वेश्चन के साथ या अगली कंसेप्ट के साथ। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।